Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। तोता, कबूतर, बुलबुल, चिड़िया सभी दोस्त थे। वैसे तो कालू कौवा भी उनका दोस्त था, मगर वह हमेशा ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाने में लगा रहता था। चिड़िया बहन, अब कुछ दिनों में ही जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमें ना बारिशों के मौसम के लिए भोजन का कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी ही होगी। तोते भैया, हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे बारिशों के दिन बहुत अच्छे से गुजर जाए। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोग को पसंद आए तो। बताओ बताओ कबूतर भैया, क्या उपाय है? दोस्तों, क्यों ना हम अपने जंगल में भोजन बैंक खुलवा ले। जब सभी पक्षी रोजाना अपनी भोजन लेकर शाम को वापस घर लौटेंगे, तभी कुछ दिन के वे भोजन बैंक में जमा कर देंगे। और जब बारिशों का मौसम आएगा, तब भोजन बैंक से हम उन दानों को ले सकते हैं। वाह वाह कबूतर, क्या उपाय बताया है, बिल्कुल कमाल का आइडिया है। तब तो फिर हमें लाला पक्षी जी से बात करनी चाहिए। उनका घर ना बहुत बड़ा और मजबूत है। उनका घर भोजन बैंक के लिए बिल्कुल सही रहेगा और लाला जी हमारे भोजन की रक्षा भी करेंगे। और वे सब ऐसा सोचकर अपने अपने रास्तों की ओर चले जाते हैं। बूढ़ी बहन, हम सब ने बरसात के मौसम के लिए अपना अपना भोजन जमा करना शुरू कर दिया है। कहाँ कहाँ जमा कर रहे हैं तोते? लाला जी के घर में भोजन बैंक बनाई है हमने। तुम सब ना पागल हो, हमसे नहीं होती ऐसे काम। जाओ और तुम ही अपना बैंक चलाओ। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सभी पक्षी अपने अपने भोजन के कुछ हिस्से लाला पक्षी के घर पर जमा कराते गए। लाला पक्षी उन सभी पक्षियों के भोजन को एक तिजोरी में रखा करते थे। लाला जी, आज ना मुझे भोजन ज्यादा मिल गया था, इसलिए आप ये सारा भोजन ही रख लें। बुलबुल भी मीठे फूलों का रस लेकर वहाँ आ जाती है। वो सब मिलकर काम करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। उन सब के इकट्ठा काम करने से ही कुछ ही दिनों में उनका भोजन बैंक बहुत अधिक भोजन से भर जाता है। कुछ दिनों बाद एक शाम जंगल में जोरदार हवाएं चलने लगती है। आसमान में काले और घने बादल छाने लगते हैं और अचानक से कड़कती बिजली के साथ जोरों की बारिश होने लगती है। मम्मा मम्मा, अब हम ऐसी तेज बारिश में भोजन कहाँ से लेंगे? अपनी भोजन बैंक से। और कहाँ से? आप घर में बैठे, मैं अभी बैंक से भोजन लेकर आती हूँ। लाला जी, मुझे चनों के दाने दे। आज मेरा बेटा खाने में चनों के दाने मांग रहा था। चिड़िया बहन, अब बरसात कई रोज तक चले तो भी हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। इस तरह धीरे धीरे करके 4 दिन गुजर जाते हैं, मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, कुछ करो। क्या मारोगे मुझे भूख से? गोरी, तुम्हारा कालू अभी जिंदा है तो भला तुम्हें किस चीज की चिंता है। रुको, मैं अभी कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। फिर कालू कौवा कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी भूखी है, मुझे कुछ भोजन दे दो। लूसी, मैं ना कहता था कि कौवा आने ही वाला होगा। जब काम का समय होता है तो तुम दोनों पति पत्नी आवारा की तरह घूमते रहते हो, और जब मुसीबत की समय आती है तो हम सब पक्षियों से तुम मदद मांगने आ जाते हो। चलो जाओ जाओ, हमने भी फैसला किया है कि इस बार हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। कालू जी, लाए नहीं भोजन? मैं कबूतर के पास गया था, मगर उसने मुझे भगा दिया और कुछ भी खाने को नहीं दिया। कालू जी, क्यों नहीं आज रात पक्षियों की भोजन बैंक को ही लूट लिया जाए? वो बूढ़ा लाला तो रात में गहरी नींद सो जाता है। आज रात ही हम बैंक में जाकर चोरी करेंगे और फिर घर में मजे करेंगे। मजे मजे से अच्छे अच्छे भोजन खाएंगे। उन पक्षियों ने ना बहुत तरह के स्वादिष्ट भोजन जमा किए हैं।
और फिर जब रात होती है तो गोरी और कालू कौवा पक्षियों के भोजन बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ते हैं। वे दोनों तो पूरी तरह से डाकू बने हुए थे। लाला चौकीदार तो देखो कैसे भैंस की तरह सोया हुआ है। चलो चलो कालू, मेरा तो भूख से बहुत बुरा हाल है। और फिर कालू कौवा जैसे ही भोजन बैंक के दरवाजे को पंख लगाता है कि तभी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। उन पक्षियों ने अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भोजन बैंक के ऊपर सिक्योरिटी अलार्म लगाए हुए थे। भाग कालू भाग, अगर पकड़े गए ना तो बहुत पीटेंगे। भाग कालू भाग। और फिर दोनों कौवा और कौवी वहाँ से भागते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत तेजी से भाग रहे थे कि उड़ते उड़ते अचानक से वे एक पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। लाला पक्षी भी उनके पीछे उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। ये लाठी देख लो, अगर यहाँ से सुबह तक हिले तो एक लूंगा। ना लाला जी, ना मारना, मेरे पंख में तो पहले से ही दर्द हो रहा है। दूसरी रोज बारिश भी रुक गई थी। लाला जी सभी पक्षियों को बुला लेता है। बेशरम चोरों, हमें पागल समझ रखा है। तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये सिक्योरिटी अलार्म लगाया हुआ था, पकड़े गए ना। फिर कौवा और कौवी सभी पक्षियों से माफी मांगते हैं, मगर जंगल के सभी पक्षी उन्हें एक ही शर्त पर माफ करते हैं कि वे जंगल की सफाई करेंगे। कालू जी, मैं तो सुबह से झाड़ू लगा लगा कर थक गई हूँ। चोरी करने का मशवरा भी तो घोड़ी तुमने ही दिया था, अब भुगतो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। कौवों का परिवार नदी किनारे बैठा पिकनिक मना रहा था। गोरी कौवी अपने बच्चे जग्गू कौवा और अपने पति कालू कौवे को खिचड़ी परोस के देती है। वाह वाह, आज तो खिचड़ी खाने का मजा ही आ गया। अगली बार ना गोरी चिकन पुलाव बना कर लाएंगे। पापा मुझे मीठे चावल खाने हैं। अच्छा ठीक है, अगले संडे को ना मैं तुम्हारे लिए मीठे चावल ही बनाऊंगी। कौवों का परिवार वहाँ बैठा मीठा खिचड़ी खा रहा था कि तभी वहाँ रानू चिड़िया का बेटा कुकू आता है। अंकल आंटी गोरी, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे भी दे दे। छे चल चल हट यहाँ से, निकल निकल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। पापा कुकू भी तो मेरी ही तरह छोटा सा बच्चा है, इसे आप थोड़ी सी खिचड़ी खाने को दे दें। जग्गू तुम चुप हो जा, वह तुम्हारी तरह नहीं है, वह गरीब चिड़िया का गरीब बच्चा है और वैसे भी वह अपनी माँ से दाना लेकर खा लेगा, हमें खिचड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है। नन्हा कुकू डरकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। कौवे अपना खिचड़ी खाते हैं और खाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। मम्मा आंटी कौवी नदी किनारे बैठी खिचड़ी खा रही थी। मैंने जरा सी खिचड़ी खाने को मांगी तो आंटी मुझे डांटने लग गई। बुरी बात है बेटा, ऐसे किसी से कोई चीज नहीं मांगते। मम्मा मुझे भूख लगी हुई थी और मैं भी तो जग्गू की तरह एक छोटा बच्चा ही तो हूँ। अपने घर पहुंचकर जग्गू कौवा फ्रिज खोलता है और थोड़ी सी खिचड़ी डब्बे में डालकर मम्मी पापा से चुराकर वह कुकू के लिए लेकर जाता है। कुकू भाई ये लो, मैं आपके लिए खिचड़ी लेकर आया हूँ। जग्गू बेटा, क्या आपके मम्मा पापा को इसके बारे में पता है? नहीं आंटी, मैं अपने मम्मा पापा से चुरा कर लाया हूँ। जग्गू बेटा, ऐसे मम्मी पापा से चुरा कर कोई भी चीज नहीं लाते हैं, ये बुरी बात होती है। मम्मा जग्गू मेरा दोस्त है और मेरे लिए वो खिचड़ी लेकर आया है, मैं तो जरूर खाऊंगा। और कुकू जग्गू से खिचड़ी लेकर खाने लग जाता है। गोरी कौवी तो हर वक्त बस अपनी अमीरी का घमंड किया करती थी। एक दिन जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू के साथ गेंद खेल रहा था। दोनों दोस्त बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बॉल खेल रहे थे। जग्गू दोस्त, बहुत मजा आ रहा है। हाँ कुकू, अब तो हम हर रोज ऐसे ही गेंद खेला करेंगे। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। जग्गू चल घर चल, तुझे मैंने कितनी बार चिड़िया के इस बच्चे के साथ खेलने से मना किया है, तू सुनता क्यों नहीं है? चल चल घर चल। गोरी आंटी, जग्गू मेरा दोस्त है। गुस्से में गोरी कौवी कुकू को मारने लग जाती है। दोस्त है देखती हूँ
मैं तुम दोनों की आज सारी दोस्ती निकाल देती हूँ। बड़ा आया दोस्त बनने वाला। मम्मा मम्मा प्लीज मेरे दोस्त कुकू को छोड़ दे मम्मा। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद दोबारा कभी कुकू के साथ खेलने नहीं आऊंगा। मम्मा मेरे दोस्त को छोड़ दे। गोरी कुक्कू को छोड़ देती है और कुक्कू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मैं कभी नहीं खेलूंगा। आज के बाद मैं जग्गू के साथ कभी नहीं खेलूंगा। कुक्कू बेटा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा मैं जग्गू के साथ खेल रहा था कि गोरी आंधी आकर मुझे मारने लग गई। कुक्कू बेटा फिर वही जग्गू। मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप जग्गू के पास नहीं जाओगे, मगर आप हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। अरे गोरी कौवी बहुत अमीर कौवी है और बहुत घमंडी है। वह गरीबों से नफरत करती है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कुक्कू जग्गू के साथ नहीं खेला करता था, बल्कि वह बुलबुल के बेटे बुलबुला के साथ खेला करता था। एक दिन जग्गू कौवा उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी दिशा की ओर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं के पास जाता है। इस कुएं में क्या है, मैं अंदर झांक कर देखता हूँ। जग्गू कौवा जब कुएं के अंदर झांक कर देखने लगता है कि तभी उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और वह कुएं के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ, मुझे कुएं के अंदर से बाहर निकालो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू कौवा मदद की गुहार लगाता है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो जग्गू कौवे की मदद करता। धीरे धीरे जंगल में शाम हो जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, क्योंकि उसका बेटा जग्गू घर वापस नहीं लौटा था। तोते, मिट्ठू तोते, क्या तुमने मेरे जग्गू को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अभी अभी दूसरे जंगल से घर वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ कुक्कू बुलबुले के साथ खेलकर जब घर वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे जग्गू की आवाज सुनाई देती है। वह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि जग्गू कौवा मदद की गुहार लगा रहा है। जग्गू मेरे दोस्त, तुम चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ। मैं अभी किसी को बुलाकर तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुरंत आता हूँ। और फिर कुक्कू मदद के लिए किसी को बुलाने जाता है कि तभी रास्ते में कुक्कू को गोरी कौवी मिल जाती है। आंटी, गोरी आंटी, मेरे दोस्त जग्गू को मदद चाहिए। वह कुएं में गिर गया है आंटी। क्या? कहाँ है मेरा बेटा जग्गू? आंटी आप मेरे साथ चलें। और फिर गोरी कौवी कुक्कू के साथ जाती है और जग्गू को रस्सी के मदद से कुएं से बाहर निकालती है। कुकू मेरे दोस्त, अगर आज आप यहाँ ना आते तो मैं तो कुएं में ही मर जाता। जग्गू मेरे दोस्त, जब से आपकी मम्मा ने आपके साथ मुझे खेलने से मना किया है, तब से मैं बुलबुले के साथ ही खेला करता हूँ। अभी तो मैं बुलबुले के साथ ही खेल कर घर वापस लौट रहा था कि मैंने आपकी आवाज सुनी। कुक्कू बेटा, मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरे जग्गू की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब से ना आप दोनों साथ ही खेला करोगे और साथ ही जंगल में घूमा भी करोगे। ये सुनकर दोनों दोस्त जग्गू और कुक्कू खुश हो जाते हैं और वे तीनों वापस अपने घर चली जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।